बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, हमारा जो लास्ट लेक्चर में हमने जो सिलेबस पढ़ा था उसमें हमने इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे और इसमें हर टॉपिक में से जो शॉर्ट बनते हैं वो आपको मैंने साथ ही करवा दिए थे और उसके बाद इसमें लॉन्ग कौन कौन से बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर के MCQs सॉल्व करेंगे और ये MCQs बेटे मैं यूनिक नोट्स, ये आपको मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, तो ये यूनिक नोट्स हैं, इससे हम जो है वो MCQs सॉल्व करेंगे। ये आप इस मुकम्मल इसमें जो है वो MCQ शामिल किए गए हैं, शॉर्ट शामिल किए गए हैं। कोशिश ये की गई है कि कोई भी जो है वो MCQs किसी भी हवाले से बाकी ना रहे। तो चैप्टर बेटा हमारा चल रहा था इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत, ये हमारा टॉपिक था। इसमें यहाँ से मैं MCQs पढ़ूँगा, को लिखूँगा और उसका जवाब जो है वो आपको बताऊँगा। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, पहला इसमें यानी कि आप हमने इसमें सॉल्व करने हैं MCQs। पहला इसमें बेटा MCQs है कि ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, इसमें हमने, ये हमारा क्वेश्चन है कि ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसमें पहला जो सवाल है बेटा ऑप्शन वो है फ्री ट्रेड, आज़ाद तिजारत, क्लोज ट्रेड, बंद तिजारत, डोमेस्टिक ट्रेड, मुल्की तिजारत और इंटरनेशनल ट्रेड, गैर मुल्की तिजारत। तो आप लोग इसको पहले जो है वो पढ़ भी चुके हैं कि ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसके सामने जो है इसका जवाब मैंने लिख दिया है। इस इंटरनेशनल ट्रेड की जगह पर जो है फॉरेन ट्रेड भी हो सकता था कि गैर मुल्की तिजारत, वो भी इस बात में आपसे पूछा जा सकता था। इसके बाद जो है अगला सवाल है बेटा वो ये है कि काइंड्स ऑफ ट्रेड आर, MCQs नंबर 2, काइंड्स ऑफ ट्रेड आर। ये बहुत ही आसान MCQs हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है बेटा कि काइंड्स ऑफ ट्रेड आर 2, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 4 और 5 5। यानी हमसे तिजारत की अक़साम के बारे में पूछा गया है और आपको पहले पढ़ाया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका आंसर जो है बेटा वो आपका है 2, यानी 2 अक़साम होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, इन डोमेस्टिक ट्रेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इज़, इन डोमेस्टिक ट्रेड
मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इज़, ये सवाल है कि उर्दू में इसका तर्जुमा बनता है कि मुल्की तिजारत में, यानी वो तिजारत जो डोमेस्टिक है, यानी मुल्क के अंदर जो तिजारत होती है उसमें आमिलीन पैदाइश की नकल पजीरी होती है। पहला इसमें ऑप्शन है पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इजी, डिफ़िकल्ट। तो इसमें बेटे आपको जब इसका आपको डिफरेंस पढ़ाया था तो ये बताया था कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर जो है वो पॉसिबल तो दोनों में है, इंटरनेशनल ट्रेड में या मे बी और डोमेस्टिक ट्रेड में, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में डिफ़िकल्ट होती है, कॉस्टली होती है, जबकि डोमेस्टिक ट्रेड में जो है ये इजी होती है। तो इसका आंसर जो है वो है इजी, यानी आसान होती है। के बाद अगला MCQ है बेटा, इन डोमेस्टिक ट्रेड्स देयर ट्रेड इज़ डन। फोर्थ MCQ है, इन डोमेस्टिक ट्रेड इज़ डन, कि डोमेस्टिक ट्रेड में मुल्की तिजारत में की जाती है किससे? वन करेंसी, एक ही करेंसी से, टू करेंसी, दो करेंसियों से की जाती है, मैनी करेंसीज़, बहुत सारी इसमें करेंसीज यूज़ होती हैं, और चौथा ऑप्शन है काउंटलेस करेंसीज, यानी बेशुमार करेंसियाँ। तो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंस में हमने जब करेंसी बेस पे उसको डिफरेंस बयान किया था तो ये बताया था कि डोमेस्टिक ट्रेड में जहाँ पर ओनली वन करेंसी, यानी वन करेंसी, इसमें बेटे अगर ये भी हो सकता था कि इन डोमेस्टिक ट्रेड करेंसी इज़ यूज्ड, वो भी वन उसका आंसर आना था। अगर यहाँ पर डोमेस्टिक की बजाय इंटरनेशनल ट्रेड लिख देते तो फिर हमारे सवाल का जवाब वन ना होता, बल्कि फिर आंसर होता मैनी। तो ये 5 MCQs आपके सामने मैंने 4 MCQ सॉल्व किए हैं। 5वां MCQ है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ट्रेड इज़ बिटवीन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल according to classical trade is between, trade is between, यानी कि क्लासिकल नज़रिए के मुताबिक ट्रेड होती है टू कंट्रीज़, दो ममालिक के दरमियान, थ्री कंट्रीज़, तीन ममालिक के दरमियान, फोर कंट्रीज़, चार ममालिक के दरमियान, फाइव कंट्रीज़, पाँच ममालिक के दरमियान। तो आपको शायद वो लेक्चर याद होगा कि जिसमें हमने पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की, ये 2x2x1 का मॉडल है, यानी टू कंट्रीज़, टू कमोडिटीज़ एंड वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सवाल आपसे हमसे वो पूछा जा रहा है कि क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ ट्रेड है उसमें कितने कंट्रीज़ के दरमियान उन्होंने सपोज किया था, उन्होंने लिखा था कि ट्रेड इज़ डन बिटवीन टू कंट्रीज़, कि तिजारत जो है सिर्फ दो ममालिक के दरमियान होती है। तो इसमें आपने ये क्लासिकल अप्रोच है, यानी क्लासिकल लोग ये कहते हैं कि ट्रेड जो है ये दो ममालिक के दरमियान होती है। के बाद नेक्स्ट है, अंडर क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये आपको यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर,
इसमें क्वेश्चन है बेटा कि अंडर क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, या आप ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, या जिस तरह से MCQs बना हुआ है, अंडर क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, यानी कि क्लासिकल नज़रिए तिजारत के मुताबिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सवाल है बेटा कि क्लासिकल नज़रिए तिजारत में अशिया पैदा की जाती हैं बाय लैंड, ज़मीन की मदद से, लेबर, मेहनत की मदद से, लेबर, लैंड एंड लेबर, ज़मीन और मेहनत की मदद से, लेबर एंड कैपिटल, मेहनत और सरमाए की मदद से। तो क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशन में है कि 2/2/1 का मॉडल है ये, 2 कंट्रीज़, 2 कमोडिटीज़ एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वो 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, नाम आपको याद होना चाहिए बेटा, वो है लेबर। ये MCQs आपसे यूँ भी पूछा जा सकता था कि अंडर क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। तो आपने ये याद रखना है कि फैक्टर भी 1 है, और वो फैक्टर कौन सा है, वो है लेबर। उसके बाद है बेटा अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है assumptions of classical theory of trade. नज़रिए क्लासिकल नज़रिए तिजारत के मुताबिक या उसके अजम्पशन है, 2 गुड्स, 2 चीज़ें बनाई जाती हैं, फ्री ट्रेड आज़ाद तिजारत होती है, और परफेक्ट कंपटीशन मुकम्मल मुकाबला होता है, आल दीज ये तमाम। तो इसमें हमसे ये सवाल पूछा जा गया है कि अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, कि यानी कि जो आपको 4 हम ऑप्शन बता रहे हैं, इनमें क्लासिकल नज़रिए तिजारत के मफरूज़ा कौन सा है। तो बेटे इसमें A, B, C और D 4 ऑप्शन है। A में दिया हुआ है 2 गुड्स, ये भी अजम्पशन है। फ्री ट्रेड, ये भी हमने पढ़ा है कि उनके अजम्पशन में आता है। परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला भी है। और आखिरी ऑप्शन है आल दीज। मतलब ये है कि हमारा जो इसमें राइट वन ऑप्शन है वो आल दीज है, क्योंकि ये जो ऊपर तीनों हमें जो अजम्पशन दिए हुए हैं, ये सारे के सारे क्लासिकल के हैं। तो आंसर हमारा इसमें आएगा आल दीज, ये तमाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी ऑफ ट्रेड वाज प्रेजेंटेड बाय। एब्सोल्यूट theory of trade was presented by के कुल्ली बर्तरी का नज़रिया, तिजारत का कुल्ली बर्तरी का नज़रिया किसने पेश किया। पहला ऑप्शन है बेटा पीगो, दूसरा ऑप्शन है केन्स, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है प्रीटो। अच्छा, ये आपके लिए इनमें से आंसर ढूंढना इसलिए भी आसान है क्योंकि एडम स्मिथ के अलावा जितने तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, इनका ताल्लुक क्लासिकल ट्रेड थ्योरी से नहीं है। लिहाजा एक तो आपने ये याद रखना है कि आप का इसमें जो आंसर है वो है एडम स्मिथ। ठीक है, इसमें बेटा एडम स्मिथ के हवाले से
आपने एक तो ये आंसर हमारा हो गया। फिर आपने ये याद रखना है कि एडम स्मिथ जो था ये क्लासिकल था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और अगर आपसे एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी क्वेश्चन है कि अब इसके साथ यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट एडवांटेजेस, ये लिखने से रह गया है। एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी ऑफ ट्रेड वाज प्रेजेंटेड। बेटे अगर यहाँ पर आपसे एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की बजाय कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी का पूछ लेगा तो फिर वो पेश की है डेविड रिकार्डो ने। इसलिए जब आप थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाते हैं। उसके बाद अगला सवाल है बेटा कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन, ये भी क्लासिकल में से क्वेश्चन आपसे लिया गया है कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन, किसकी बुनियाद है? नज़रिया क्लासिकल नज़रिया तिजारत की बुनियाद है एफिशिएंसी ऑफ लेबर, मज़दूरों की इस्तेदाद कार, कैपिटल फार्मेशन तश्कील सरमाया, स्पेशलाइजेशन और मोनोपली। तो आपको याद होगा कि क्लासिकल थ्योरी जो थे एब्सोल्यूट जो कि एडम स्मिथ ने पेश की है, उसने इसकी जो बुनियाद बताई है वो ये है स्पेशलाइजेशन, कि हर मुल्क को वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन है, यानी तखसीस कार है, मुकम्मल एक चीज़ पर वो जो है उसके रिसोर्सेज जो है उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हु प्रेजेंटेड कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हु प्रेजेंटेड कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी ऑफ ट्रेड। बाज़-औक़ात सिर्फ थ्योरी लिख दिया जाता है, आगे ट्रेड का जिक्र नहीं होता, तो इसका मतलब भी वही होता है। इसमें पहला ऑप्शन है जी जे.आर. हिक्स, मार्शल, रिकार्डो, वॉकर। तो इसमें भी आसान है क्योंकि रिकार्डो के अलावा जो बाकी ऑप्शन है उनका ट्रेड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पूरा इसका नाम है बेटा डेविड रिकार्डो। आप सिर्फ जहाँ पर जो है वो शॉर्ट करके सिर्फ डेविड रिकार्डो लिख दिया गया है, तो मुकम्मल नाम जो है ये है डेविड रिकार्डो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 के पास पेपर में भी ये आ चुका है और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में है, जो कि हमने रिसेंटली जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में था। और ये हमसे सवाल जो है जहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन है बेटा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड यानी तवाज़ुन अदायगियों में शामिल होती है। ये क्वेश्चन बेटा है 2017 के पास पेपर में, ये 2017 का पास पेपर में सवाल पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज, मटेरियल, वेल्थ, गुड्स, सर्विसेज। लास्ट टाइम आपको लेक्चर पढ़ाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में और उसमें ये बताया था कि हमारे पास दो बैलेंस हैं, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड है।
बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, लेकिन सिर्फ विजिबल गुड्स की, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है विजिबल की भी और इनविजिबल की भी। जो विजिबल होती हैं वो गुड्स होती हैं, जो इनविजिबल होती हैं वो सर्विसेज होती हैं। तो लिहाजा इसमें आपका ये ऑप्शन पहला जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका ऑप्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपसे यूँ भी पूछा जा सकता था कि विजिबल एंड इनविजिबल गुड, क्योंकि ये विजिबल गुड्स हैं और वे जो हैं ये इनविजिबल गुड्स हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो याद रखने वाली है कि अगर आपको यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बजाय जहाँ पर ये लिख दिया जाता कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स, तो उसमें आपका ऑप्शन जो है वो सिर्फ गुड्स आता, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स होती हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी होती हैं और उसके साथ सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनविजिबल गुड्स आर, इनविजिबल गुड्स आर, उर्दू में हम इसे लिखेंगे कि गैर मरई अशिया होती हैं, यानी ऐसी अशिया जो हमें नज़र नहीं आती, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला कंज्यूमर गुड्स होती हैं, गिफन गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, जो प्राइमरी गुड्स होती हैं। तो याद रखना बेटा कि ये जो इनविजिबल गुड्स हैं ये सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज। और अगर विजिबल की बात करेंगे तो आपका आंसर आएगा गुड्स, इनविजिबल की बात करेंगे तो आंसर आएगा सर्विसेज का जी। उसके बाद है इट हेल्प्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सवाल भी लास्ट था। इट हेल्प्स इन डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की करेक्शन में कौन मदद करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ या डब्ल्यूटीओ। तो लास्ट में भी आपको उसमें भी हमने पढ़ा था रेमेडी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मेंबर कंट्रीज़ के बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्शन करने में उनकी मदद करता है। क्वेश्चन है आईएमएफ, यानी इसका ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड वाज गिवन बाय, कि जदीद नज़रिया तिजारत किसने पेश किया? तो इसमें सीनियर, एडम स्मिथ, ओहलन, क्राउथर। तो बेसिकली ये थ्योरी जो है, ये मॉडर्न थ्योरी, इसको हम कहते हैं HO थ्योरी, यानी हेक्सर ओहलन थ्योरी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आंसर, एक क्वेश्चन आपके पास एक आंसर है और वो है ओहलन। तो ये आपका राइट वन ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच अजम्पशन इज नेसेसरी फॉर क्लासिकल थ्योरी। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि क्लासिकल थ्योरी के लिए कौन सा अजम्पशन जो है वो ज़रूरी है।
जी क्वेश्चन है बेटा कि विच अजम्पशन इज नेसेसरी फॉर क्लासिकल थ्योरी। फॉर क्लासिकल थ्योरी हम ऑप्शन भी हमारे पास अजम्पशन दिए हुए हैं, उसमें हमने एक अजम्पशन को सिलेक्ट करना है, उसका इंतखाब करना है जो कि क्लासिकल थ्योरी का अजम्पशन बनता है। उसमें पहला ऑप्शन है बेटा मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है ये क्लासिकल थ्योरी का ये है, परफेक्ट कंपटीशन जो है ये क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, और वो है बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अ कंट्री इज एस्टिमेटेड। BOP सिंपली मैं लिख रहा हूँ जी इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अ कंट्री इज एस्टिमेटेड, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम की एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एस्टिमेट किया जाता है। तो ये कितना अरसा होता है, इसमें आपने याद रखना है कि इसका अरसा आम जो है बेटा वो है 1 ईयर। एनुअली भी आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे 1 ईयर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो सवाल आपको पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एस्टिमेटेड वीकली हफ्तावार, एनुअली सालाना, उसके बाद मंथली माहाना हर महीने बाद, और क्वार्टरली यानी कि जो है वो हर 4 महीने बाद। तो इसमें आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एस्टिमेटेड एनुअली या ईयरली भी आप उसे लिख सकते हैं। अगला सवाल है बेटा कि इसमें द कंडीशन इन विच imports exceed export, the condition in which imports exceed export, imports exceed एक्सपोर्ट्स के ऐसी सूरत जिसमें इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो जाए। ये बेटा है इंपोर्ट्स, इन्हें M लिखा जाता है, एक्सपोर्ट है इन्हें X लिखा जाता है। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि जिसमें M आर ग्रेटर दैन X, कि जो हम चीज़ें बाहर के ममालिक से मंगवा रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो बाहर के ममालिक में चीज़ें भेजी जा रही हैं वो कम है। तो इस सूरत में आपका जो TOT है वो क्या होगा, तो ये बेटा जो है स्टेटस ये डिफ़ाइन करता है कि ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है। डेफिसिट बैलेंस ऑफ, या नहीं डेफिसिट आप लिखें टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये वो सूरत हाल है जिसमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी, यानी वो शरह जिस पर
एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ बदला जाता है, तो इसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। जब सिंपली हम ये भी कहते हैं कि जब एक मुल्क की करेंसी की प्राइस दूसरे मुल्क की करेंसी में मालूम की जाती है तो उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं फॉरेन एक्सचेंज, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट। तो इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जहाँ पर ये भी आपने याद रखना है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है इसकी दो सूरतें होती हैं, एक होता है फ़िक्स फ़ॉरेन एक्सचेंज और एक होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग फ़ॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद जो है बेटे अगला सवाल वो है कि फॉर्म ऑफ फ़ॉरेन एक्सचेंज आर के बैरूनी शरह मुबादला की सूरतें कितनी होती हैं, तो अभी भी इन्हें आपको बताया है ये दो होती हैं। शॉर्ट में सवाल पूछे तो ये फिक्स और फ्लोटिंग हो जाएगा, MCQs में इसका आंसर आएगा 2। इसके बाद सवाल है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन यानी PICIC पाकिस्तान की जो सनती कर्जाजात और सरमायाकारी की तंजीम ये कब कायम हुई थी? 2016 में जो सवाल पूछा गया है, इसका पहला ऑप्शन 1971, 1959, 1957 और 1955। 2016 के पास पेपर में सवाल है, आप अपनी बुक से भी इसे देख सकते हैं, और ये है 1957। उसके बाद अगला सवाल है बेटा कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी इंस्टीट्यूशन इज़, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज को जो डिटर्मिन करता है, डिफ़ाइन करता है वो अदारा, उसका नाम है WTO, ILO, GATT या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी क्वेश्चन आपके 2016 के पेपर में भी आया। उसके बाद सवाल है कि दी बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज़। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है उसकी बुनियाद है स्पेशलाइजेशन, जबकि जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है इसकी है लेबर वैल्यू थ्योरी, यानी ये नज़रिए मेहनत पे इसकी बुनियाद है। उसके बाद अगला सवाल है बेटा कि हु प्रेजेंटेड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 2016 में जो सवाल पूछा गया, ये भी अभी हमने सॉल्व किया था कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है ये एडम स्मिथ ने पेश की है, जबकि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है ये डेविड रिकार्डो की है। तो यहाँ पर हमसे सवाल एब्सोल्यूट एडवांटेजेस के बारे में पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी दैट वाज प्रेजेंटेड बाय डेविड रिकार्डो। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें बर्टन नोलन है, अली अक्षर है, डेविड रिकार्डो है और एडम स्मिथ है। तो जब आपसे एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की बात होगी तो एडम स्मिथ उसका आंसर है, और कंपैरेटिव कास्ट की बात होगी तो ये अपना डेविड रिकार्डो का है। उसके बाद है बेटा सवाल कि द आइटम इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड आर। 2016 में है। इससे पहले हमने जो है सवाल अभी एक पढ़ा था, को बताया भी था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम यानी गुड्स होती हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल इनविजिबल गुड्स सर्विसेज दोनों होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखें आप, 2016 का क्वेश्चन है कि द आइटम इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर गुड्स अशिया, सर्विसेज खिदमात, गुड्स एंड सर्विसेज या फॉरेन एड। तो इसका आंसर जो है वो है बेटा गुड्स, के बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स शामिल होती हैं या सिर्फ आप उन्हें जो है वो विजिबल आइटम भी कह सकते हैं, उन्हें भी गुड्स कहा जाता है।
तो ये बेटा हमारा MCQs इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों को मिला के ये चैप्टर बनाया गया है। ये हमारा मुकम्मल हुआ है। इसको आप पढ़ें, इसकी थ्योरी पढ़ें, इसके शॉर्ट, इसके MCQ, और कोई भी सवाल आपको अगर उसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो उसके लिए आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।